हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ लेसन 19 फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। बच्चों, आपने इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा, रेडिकल्स पढ़े, सोशल रिफॉर्मर्स पढ़े। मैंने आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल, रिवोल्यूशनरीज, गांधी जी इन फ्रीडम मूवमेंट, जलियांवाला बाग कराया। ये सब हम एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे। तो पेज नंबर 114 एंड 115 करते हैं। अपनी बुक का खोलिए और देखिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल। द ब्रिटिश वर अफेयर टू ग्रोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंग्रेज सरकार डर गई थी। ये जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस थी, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो वो पॉपुलर हो रहा था, मशहूर हो रहा था, प्रसिद्ध हो रहा था, उससे वो क्या हो गया, अंग्रेज सरकार डरने लगी कहीं ये ना हो कि इसका एक राज्य होने लगे। तो उन्होंने इसका रिजल्ट क्या निकाला है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट करी। क्या करी? डिवाइड एंड रूल, इनको आपस में लड़ाओ और इन पर राज्य करो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1905 में बंगाल को दो भागों में बांट दिया। पहले बंगाल एक ही था, उसको दो भागों में बांट दिया, वन फॉर मुस्लिम एंड अनदर फॉर हिंदू। एक पार्ट हिंदुओं को दे दिया और दूसरा पार्ट मुस्लिम्स को दे दिया। दिस गेव राइज टू मास प्रोटेक्ट्स अक्रॉस कंट्री। पीपल बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड प्लेज टू वेयर होम्स वन क्लोथ्स। इससे क्या हुआ, लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के सामानों को बाइकॉट किया। ना वो उनके कपड़े पहनते थे, ना ही उनकी कोई सामान को यूज़ करते थे। सब चीज़ों को उन्होंने फेंकना शुरू किया, यहाँ तक कि उनके सामानों को जलाना भी शुरू कर दिया। और एक आंदोलन चलाया, स्वदेशी मूवमेंट, कि अपने राज्य के स्वदेश, अपने बनाए हुए देश के सामान को हमको यूज़ करना है, उसी को पहनना है और उसी को खाना है। देयर वर ह्यूज बोनफायर्स ब्रिटिश गुड, और उन्होंने बहुत सारा क्या किया, बोनफायर किया, ब्रिटिश के सामानों को जलाना भी शुरू किया, उनके कपड़े, उनका खाना, उनके सब सामानों को जलाया। द ब्रिटिश ट्राइड टू सपोज द मूवमेंट। इसके बाद आता है रिवोल्यूशनरीज। द रिवोल्यूशनरीज वर द लीडर्स हु बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड अदर थ्रोन ओनली बाय फोर्स। दे formed small secret groups of the members were trained to use arms. Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Khudiram Bose were some such prominent revolutionaries. उन्होंने क्या किया, वो समझ गए थे, ये रिवोल्यूशनरीज को बिलीव था कि ये जो ब्रिटिश है वो आराम से मानने वाले नहीं हैं, इनको बदला लेने के लिए उन्हें भी इनके बराबर होना पड़ेगा। गांधी जी in freedom movement with the involvement of Mahatma Gandhi in freedom movement in Indian National Congress got a amazing strength. He taught the Indians to fight the British using सत्याग्रह and non-violence. गांधी जी ने जब इस फ्रीडम फाइटर में अपना योगदान दिया, अपने आज़ादी में अपना सहयोग दिया, तो उन्होंने दो चीज़ें चलाई, एक सत्याग्रह और दूसरा नॉन वायलेंस, अहिंसा के द्वारा। उन्होंने कहा कोई लड़ाई नहीं करेगा, नॉन वायलेंस लड़ेंगे हम लोग, बिना कुछ लड़े, बिना कुछ कहे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 टू लेट द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द नेक्स्ट 30 years इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी fought against apartheid using non violence and सत्याग्रह। आफ्टर कमिंग टू इंडिया he length to breathe ऑफ द कंट्री एंड सॉ कंडीशन ऑफ द पीपल। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने भारतीयों की दशा देखा वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनका जीवन कैसा हो रहा है। अंडर गांधी जी मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन एंड सोसाइटी ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट। गांधी जी के साथ बहुत सारे लोगों ने फ्रीडम फाइटर में अपना साथ देना शुरू किया। पीसेंट्स एंड अदर पुअर पीपल ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट। बहुत सारे गरीबों ने भी गांधी जी का इस आंदोलन में साथ दिया। गांधी जी ऑल्सो वर्क अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। गांधी जी खुद भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, जाति प्रथा के खिलाफ थे, वो ऊंच और नीच जात किसी को नहीं मानते थे। ही ट्राइड टू स्टॉप प्रैक्टिस द अनटचबिलिटी, और वो चाहते थे कि जो हम लोग में छुआछूत की बीमारी का जो कृति है उसको ख़त्म कर दिया जाए। पहले क्या होता था बच्चों कि अगर कोई चमार है, कोई दूसरी नीच जात का है, अगर वो उस कुएँ से पानी भर लेता था तो कोई उसको उस कुएँ को छूता नहीं था। तो ये सब जात थी कि नीची जात का है तो उसको अपने घर में हम काम नहीं करने दे सकते, या वो शौर्य है या वो रघुवंशी है, तो इस तरीके की जात प्रथा चलती थी। जलियांवाला बाग मैंने आपको बताया था 13 अप्रैल को 1919 में एक साइलेंट पीसफुली मीटिंग हो रही थी। उसमें जनरल डायर ने क्या किया, उस मीटिंग में वुमेन्स एंड मेंस दोनों थे, औरत और आदमी दोनों थे।
जनरल डायर ने क्या किया, बिना कुछ कहे, बिना बताए, बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गोलियां बरसाना शुरू कर दी उस मीटिंग पे। उस पर हजारों की संख्याओं में लोग मर गए। वो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित था? वो हमारा आपका अमृतसर में था। इसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी थी मुस्लिम लीडर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार थी। उन्होंने मुस्लिम्स को प्रोमिसिंग किया था सुल्तान तुर्की वुड नॉट टेकन अवे इवन आफ्टर द वार, बट ब्रिटिश डिड नॉट कीप देयर प्रॉमिस। मुसलमानों ने, ये ब्रिटिश ने अपने प्रॉमिस नहीं किए पूरे, जो इन प्रॉमिसों को उन्होंने कहा था, जिन वादों को मुसलमानों के लिए किया था, उनको प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। इसलिए क्या हुआ, मुस्लिम्स लोग एंग्री हो गए, उनसे गुस्सा हो गए, और उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्या था बच्चों? गांधी जी ने एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया था 1921 में, और he asked the people of India not to be cooperate with British government. People left their jobs. जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे, खुश नहीं थे, उन्होंने उनके जॉब छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, घर छोड़ दिए। He refused to cooperate with the government. Soon the jails were filled. ये सब करने से क्या हुआ, जो इतने सारे लोग थे उन सबको उन्होंने जेल में बंद करा शुरू अंग्रेजों ने, वो जेल भी भर गए। और गांधी जी ने इनसे देख के बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुआ उन्होंने फिर शुरू की नॉन वायलेंस। बिना लड़े, बिना कुछ कहे युद्ध, अपनी लड़ाई शुरू करी। तो बच्चों आज का हमारा क्लास में क्या है, हमें ये थिंक एंड ट्राई क्वेश्चन दिया हुआ है। वाई इज राजा राम मोहन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? हु एंटेड गोपाल कृष्ण गोखले इज द पॉलिटिकल गुरु? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो आज आप क्या करोगे, मुझे फिर से एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। आप लोग कहीं नोट कर लीजिए कि जलियांवाला बाग का वार किस दिन और किस ईयर में शुरू हुई थी, जलियांवाला बाग का कब लड़ाई शुरू हुई थी, और गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट के लिए कौन से 2 स्टेप उठाए। ओके स्टूडेंट, नाउ गुड बाय।